सबसे पहले इन्होंने मुझे टास्क दिया कि किसी कम उम्र लड़की का रेप कर दो, मैंने इसको डिनाई कर दिया। फिर कहते हैं कि LGBTQ को प्रमोट करो, मैंने इस चीज को भी डिनाई कर दिया। फिर ये कहते हैं किसी को एटलीस्ट कत्ल कर दो, मैंने इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर ये कहते हैं कि वुमेन राइट्स की आड़ में मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगवाओ, मैंने इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर कहते हैं कि एटलीस्ट आपको किसी भी पब्लिकली गलत काम में एक्टिविटी में शामिल होना पड़ेगा, औरतों से मुजरे करवाओ। फिर वो कहते हैं कि आप फिर इल्यूमिनाटी कैसे बने हुए। आए दिन हम देख रहे हैं कि औरतों के साथ क्राइम बढ़ता ही जा रहा है और ये बद से बदतर होता जा रहा है। सामने से देखने पर लगता है कि ये इंसान का काम है, लेकिन असल में ये आत्मिक जगत की लड़ाई है, ये आत्माओं की लड़ाई है, ये उस बैर की लड़ाई है जो सदियों पहले हवा और सांप के बीच में उत्पन्न कर दिया गया था। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हवा ने सांप की बात को मानकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो वहां लिखा है परमेश्वर ने स्त्री और सांप के बीच में बैर उत्पन्न किया। सांप दुष्ट को दर्शाता है। दुख की बात यह है कि दुष्ट को तो अपने सारे हथियार पता है, लेकिन आज परमेश्वर की बेटियों को अपना हथियार नहीं पता जो यीशु मसीह के नाम से उन्हें मिल जाता है। बाइबल में बताया गया है कि 200 सरदूत जो उतरे थे, उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को जब देखा तो उन्होंने जिस किसी को चाहा उससे विवाह किया। इट मीन्स उन्होंने उनके साथ मनचाहा सलूक, या आप कह सकते हो कि उन्होंने उनके साथ गलत काम किया, महापाप किया। बाइबल बताती है जिससे दानव पैदा हुए, और वो दानव ऐसे थे जिसे परमेश्वर ने जल प्रलय में नाश किया और ना उन्हें जमीन में जगह दी, ना ही उन्हें आसमान में जगह दी। वो हवा में आज भी रहते हैं और वो ही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है, जो आज भी इंसान से बदला ले रहे हैं, आज भी इंसान से पाप करवा रहे हैं, क्योंकि वो हवा में। पौलुस ने बताया है कि स्वर्गदूतों की पूजा आज भी होती है, और पौलुस ने भी बताया है कि स्वर्गदूतों के कारण स्त्री अपने सर को ढके, यीशु के लहू से आत्मिक जगत में अपने आप को ढक कर रखे, क्योंकि अब वो उस श्राप से छूट गई है जो अदन की वाटिका में हवा को मिला था। वो अब यीशु मसीह के लिए उसकी दुल्हन, उसकी ब्राइड बन चुकी है। और अगर आप परमेश्वर में बने रहने वाले इंसान नहीं है, यीशु मसीह के लहू से नहीं ढापे गए हैं, या अपने प्रार्थना के जीवन को हल्का लेते हैं, तो आप बहुत ही बड़े धोखे में जी रहे हैं। जब आप अपने घर से प्रार्थना करके निकलते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को आपके साथ नियुक्त रखते हैं। और अभी मैं पीछे एक वीडियो सुन रही थी जिसमें एक लड़की थी जिसको रेप करने के लिए 4 लड़के उठा के ले गए। क्रिश्चियन लड़की थी, वो डरी नहीं, वो परमेश्वर में रहने वाली इंसान थी। और जब उसे गाड़ी में बिठाया तो वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी, और आधे घंटे के अंदर उन 4 लड़कों की आपस में ही फूट पड़ गई और वो लड़की को सुरक्षित उतार कर अपने अपने रास्ते चले गए। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपको किस तरह से आत्मिक जगत में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने घर को बिना प्रार्थना करे ना छोड़े। इन दुष्टों को यीशु मसीह के नाम से बांध कर अपने घर से निकले। इन अंत के दिनों में दुष्ट आत्माएं, दुष्ट के सारे प्रोजेक्ट्स बहुत एक्टिव हैं। उससे भी बढ़कर आपको प्रार्थना में बने रहना है, और इसीलिए ऐसे कामों को हैवानियत का नाम दिया जाता है, क्योंकि आत्मिक जगत में सच में ये दुष्ट आत्माएं, ये हैवान है जो आज अंधकार के कामों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आपके पास अगर यीशु मसीह का नाम है, वो सब नामों में सामर्थ्य है। सिर्फ यीशु नाम है जिसने शैतान को अपने पैरों तले कुचल डाला है, और उसी ने दिया है, हर मनुष्य को अधिकार दिया है कि वो दुष्ट आत्माओं को अपने पैरों तले कुचल सके।